का संदेश है। इस्लाम स्वीकार करने का क्षण। हज़रत खालिद कहते हैं, मैं मक्का की राहों पर चल रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी दुविधा थी। सोच रहा था कि मोहम्मद जैसा इंसान झूठा कैसे हो सकता है, वो तो भरोसेमंद और सच्चा है। एक दिन उसने सोचा, मैं किस रास्ते पर हूँ, आखिरकार यही धर्म सही है। फिर वो मदीना चला गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इस्लाम स्वीकार कर लिया। उस दिन से उसके जीवन का उद्देश्य बदल गया। अब वो इस्लाम का दुश्मन नहीं बल्कि उसका रक्षक था। इस युद्ध में मुसलमानों का नेतृत्व 3 महान साथियों के हाथ में था। 1. हज़रत ज़ैद बिन हरिथुहा। 2. हज़रत जाफ़र तैयार। 3. हज़रत अब्दुल्लाह बिन रुआहा। ये तीनों एक के हैं। एक शहीद बाद में शहीद हो गया। सेना में खलबली मच गई क्योंकि दुश्मनों की संख्या 1 लाख थी और मुसलमान केवल 3000। ऐसी स्थिति में साथियों ने हज़रत खालिद बिन वालिद को सेनापति बनाया। शेर की तरह लड़ो। इस युद्ध में पैगंबर खालिद ने 9 तलवारें तोड़ दी क्योंकि दुश्मन के हमले को रोकने या उसे रोकने की कोशिश में हर तलवार टूट जाती। वो हर मोर्चे पर आगे थे। जब पैगंबर ने मदीना में ये खबर सुनी तो उन्होंने कहा, खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक है। उस दिन से इसे सिफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाने लगा। जीवन का अंतिम क्षण। पैगंबर खालिद ने अपने जीवन में 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ीं और कभी हार का सामना नहीं किया, लेकिन उनकी नियति यही थी कि वे युद्ध के मैदान में शहीद ना हों बल्कि बिस्तर पर ही मरें। अपनी मृत्यु के समय वे कह रहे थे, मेरे शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो घायल ना हो, लेकिन आज मैं अपने बिस्तर पर मर रहा हूँ। काश मैं शहीद होता। पहला, ये घटना हमें सिखाती है कि 1. ईमान दिल का वो नूर है